वक्त ये बिल्डिंग जो है हमारे घर के ऊपर आकर गिरी है। घर में 3 लोग थे उस टाइम पे। इन लोगों को बार बार मना करते थे कि इतने बड़े जेसीबी से मत तोड़िए, यूज स्मॉल हैमर टू ब्रेक द बिल्डिंग, बट दे कंटिन्यूड हैमरिंग इट विद द जेसीबी। उसका इम्पैक्ट इतना था, मेरी दीवारें पहले भी हिलती थी, पलंग हिलते थे, ये कुछ हो जाएगा, तो नोबडी पेड एनी अटेंशन। कल जब हुआ तब पता चला जी सब लोग भाग गए हैं। बाद में पता चला 6 लोग अंदर से मिले हैं, अंदर छुपे हुए बैठे थे। मैं अधिकारियों को मिल के आ रहा हूँ जी, सब एश्योरेंस दिए जा रहे हैं, काम कुछ नहीं हुआ। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग रजौरी गार्डन के ई ब्लॉक में मौजूद हैं और यहाँ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बिल्डिंग जो कि कुछ समय पहले टूटनी शुरू हुई थी और वो जाकर किसी और की बनी हुई इमारत पर गिर गई है। किस तरीके का नज़ारा है एक बार आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरी की पूरी बड़ी सी बिल्डिंग है, काफ़ी बड़े में इसको बनाया गया था, लेकिन अब इसको तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया था और अचानक से टूटने का काम चलते हुए आप देखेंगे यहाँ पर कि कल शाम को 6 बजे का समय बताया जा रहा है, जब ये निर्माणाधीन बिल्डिंग टूटती हुई दूसरे घर पर जा गिरती है। आप सामने देख पा रहे हैं, सामने का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बिल्डिंग का जो आधा हिस्सा है वो पूरा का पूरा जाकर बनी हुई इमारत पर गिर जाता है। और आप देखिए उस परिवार का कितना नुकसान हुआ है। ऊपर वाला छत है जो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है खासा। इसमें एक अच्छी बात ये रही कि जब ये बिल्डिंग दूसरे घर पर गिरती है उस वक्त उस कमरे के अंदर कोई नहीं था, किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 4 महीने पहले से इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू हो चुका था। जिस वक्त ये हादसा होता है उस वक्त 6 मजदूरों के बारे में कहा जा रहा है कि 6 मजदूर अंदर छुप गए थे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है। आप देखेंगे सामने आपको एक गाड़ी नजर आ रही है साफ तौर पर, जिससे खुदाई का काम शुरू कर दिया गया था और वही गाड़ी है जो लगातार तोड़ने का काम कर रही थी। जिस घर पर ये बिल्डिंग गिरी है वो लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत बार इनको हिदायत दी गई है, बहुत बार इनको कहा गया है कि बिल्डिंग को जो तोड़ा जा रहा है उसमें खासा सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। लेकिन आप देख सकते हैं, हम ऊपर से आपको पूरी की पूरा साफ तस्वीरें दिखा रहे हैं। साफ तस्वीरें आप ऊपर से देख पाएंगे कि किस तरीके का नजारा है। एक बार नीचे से भी आपको नजारा दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल देखिए कितना डरावना लग रहा है। अगर उस घर के अंदर उस वक्त कोई होता तो कितनी बड़ी अनहोनी हो जाती। लेकिन अभी इस वक्त जो है उसमें साफ तौर पर हम आपको बताएं, इस बिल्डिंग को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि एमसीडी की कितनी बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। क्योंकि ऊपर से तस्वीरें हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भी समझ पाए कि ये कितना बड़ा हादसा है, कितनी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। देखिए आप, अगर हम आपको ऊपर से दिखाएं तो आप साफ देख पाएंगे कि जब ये पूरा का पूरा बिल्डिंग का आधा हिस्सा दूसरे बनी हुई इमारत पर गिरता है तो ऊपर वाला जो उनकी छत है उस पे से धीरे धीरे करके स्लाइड करके जमीन बाहर देखिए रोड पर आता नजर आ रहा है। मलबा जो है वो रोड पर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एमसीडी की कान पर जू नहीं रेंग रहा है। एमसीडी को ये सब दिख नहीं रहा है। बार बार यही कहा जा रहा है कि जब तक इस बिल्डिंग का जो ऑनर है, जो इस बिल्डिंग को बनवा रहा था, जो इस बिल्डिंग का बिल्डर है, वो नहीं पकड़ा जाएगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। कहीं ना कहीं अगर रात के समय, दिन के समय कभी भी एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार किसको समझा जाएगा? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्डिंग किस तरीके से पूरी की पूरी टेढ़ी हो रखी है। आप साफ देख पा रहे हैं तस्वीरों में। और अभी बताया जा रहा है कि जिस बिल्डर के द्वारा इस बिल्डिंग को बनवाया जा रहा था, यानी कि तोड़ने का काम चल रहा था, वो बिल्डर मौके से फरार हो चुका है और अब एमसीडी के अधिकारी बिल्डर को ढूंढने का काम कर रहे हैं। लेकिन परिवार का यह भी कहना है कि रात को भी पुलिस मौके पर पहुंची थी और अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी और भी लोगों से बातचीत करेंगे, पहले बात करके दिखाएंगे हम आपको जिसके साथ इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जिस परिवार का इतना नुकसान हो चुका है, वो परिवार नीचे है, उनके पास चलते हैं, उनसे जुड़ते हैं। कल क्या कुछ हुआ उनकी जुबानी आपको सुनाते हैं। देखिए इस वक्त जो इस घर की ऑनर है, जिनके घर पर बनती इमारत आकर ढह गई है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या कुछ हुआ था? कल शाम को अराउंड 5:30 के टाइम के आसपास ये बिल्डिंग जो है हमारे घर के ऊपर आकर गिरी है। घर में 3 लोग थे उस टाइम पे। थैंकफुली उस बेडरूम में कोई नहीं था जब ये गिरी है, वरना कोई मिसहैपनिंग भी हो सकती थी। जैसे तैसे करके हम लोगों ने मतलब तीनों को बाहर निकाला है। उस टाइम पे मैं खुद घर पे नहीं थी, हम लोग नोएडा में थे, तो हमें पड़ोसियों ने, नेबर्स ने, सबने कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है।
तो फिर हम लोग आए हैं एंड ये सब सिचुएशन हो रखी थी। एंड कल से लेके कल शाम रात में पुलिस आई थी, दे सेड कि ये कल सुबह एमसीडी वाले आएंगे और इसको हटाएंगे। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। सुबह ये बोला गया है कि 3 से 4 दिन लगेंगे इस चीज़ के अंदर, एंड जब तक दे डोंट गेट होल्ड ऑफ द बिल्डर और द ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग, ये नहीं होने वाला कुछ भी। एंड कल से लेके अभी तक, क्योंकि उसका पूरा जो प्रेशर है उस स्ट्रक्चर का हमारे घर के ऊपर है, वो धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। एंड उसकी वजह से बाहर भी जो बंदा आएगा उस पर भी गिर सकता है, कोई लाइफ लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस टाइम पे। अच्छा, ये बिल्डिंग कितने दिन पहले टूटनी शुरू हुई थी? 4-5 महीने से चल रहा है इसके ऊपर काम। 4-5 महीने से ये टूट रही है? हाँ जी। तो ये सेफ्टी के लिए कुछ लगाया नहीं गया था आगे पूरा? ये जो आप ब्लू कलर की ये चीज़ देख रहे हैं, ये लगी हुई थी, बट ये जेसीबी से अंदर तोड़ रहे थे, वाइब्रेशंस होती रहती थी पूरा टाइम। हम लोगों ने बहुत बार बोला भी है कि आप इससे मत करिए, हमारे घर की दीवारें, बेड्स वगैरह सब कुछ वाइब्रेट कर रहा था। बट देवर लाइक कि हम यही काम करते हैं, हम लोग यही करते हैं, आप देखिए हम भी तो यहीं बैठे हैं, हमारा यही रोज़ का काम है, तो आप हमें मत समझाइए ये कैसे होता है। बस फिर अभी तक कुछ हुआ नहीं। हम सुबह से चक्कर ही काट रहे हैं, कभी एमसीडी के ऑफिस, कभी FIR लिखवाने के लिए, हर जगह, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, आप लोग तो इसी घर के अंदर रोजाना रहते होंगे, तो क्या ये काम कितनी बजे बंद हो जाता था रोजाना, अगर बात की जाए तो? सुबह पूरे 8 बजे शुरू होता था एंड रात को 7:30-8 बजे तक चलता था। 7:30-8 बजे तक रोज काम पे चलता था। तो जब आपके घर में जितने लोग थे, आपने बताया 3 लोग अंदर थे, तो किसी को किसी तरीके की चोट या कुछ ऐसा तो नहीं, बच गए, सब बच गए। safe हैं। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद अभी आपने कंप्लेंट करी नहीं करी? हमने करी है, हमने FIR लॉन्च करी है। हम कल भी पुलिस स्टेशन गए थे, आज सुबह भी मेरे डैड पुलिस स्टेशन गए हैं, MCD के ऑफिस गए हैं। लेटर्स जो भी बोल रहे हैं कि SHM इन सबको लिखिए या सब, वो सब कुछ हो गया है, बट सब यही बोल रहे हैं, टिल द टाइम वी डोंट गेट होल्ड ऑफ द बिल्डर और द ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग, वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट रिमूव दिस स्ट्रक्चर, वी कांट रिमूव द डेब्रीज और एनीथिंग। तो प्रॉब्लम ये जो होना है वो तो हो गया है, अब और फर्दर लॉस के लिए क्यों वेट करा जा रहा है? एटलीस्ट इसको आके कोई तो हटाए, ये मेन प्रॉब्लम है इस टाइम पे। एंड हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हम किसके पास जाएं, किसको कांटेक्ट करें। देखिए, इस वक्त प्रॉपर्टी के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजय खन्ना। संजय जी, कल क्या कुछ हुआ था? मैं मौके पर तो नहीं था। शाम को 6 बजे मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि हमारे के बड़गल वाली जो बिल्डिंग तोड़ रहे थे, वो बिल्डिंग मेरी छत पे गिर गई और मेरा कमरा टूट के मेरे कमरे की छत गिर गई है। मैंने इमीडिएटली बोला कि बाहर निकलो, कहते हैं बाहर नहीं निकल से, हम ट्रैप्ड हैं अंदर। वो भी, मेरी मदर भी, मेरी मेड, तीनों अंदर ट्रैप थे। मैंने फिर आस पड़ोस फ़ोन किया, पुलिस 100 नंबर पे, 102 सब जगह पे आप कोई टीम भेजिए। तो खैर लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने उनको किसी तरीके से दे पुल्ड देम आउट। वो लोग बाहर आए हैं, रात को पुलिस आई है, सब कुछ है, डिपार्टमेंट तो बहुत आ गए। अब अभी एक फ्लोर मेरी गिर चुकी है, उसके बाद दूसरी बिल्डिंग जो टूटा हुआ मलबा है, मलबा क्या पूरा इतना बड़ा मैमोथ स्ट्रक्चर है जो मेरी बिल्डिंग पे रेस्ट कर रहा है, उसके डेड वेट से दूसरी बिल्डिंग में मेरी और झुकती जा रही है। आधे वेटिंग कि ये बिल्डिंग भी गिर जाए या कोई हादसा हो जाए। MCD के तरफ से जी हमें पता है कोई हादसा नहीं हुआ है वहाँ पे। हादसा मतलब जाने कोई हादसा माना जाएगा? वेट कर रहे हैं कि किसी की जान चली जाए तब हरकत में आएंगे। नोबडी हैज कम। सुबह से यही सुन रहा हूँ, आ रहे हैं, आया कोई नहीं है। आए भी है तो शक्ल दिखाई है, फोटो खींची है, चले गए। काम तो कुछ नहीं किया ना। मौके पे हालात वैसे के वैसे ही हैं, जैसे कल थे वैसे के वैसे आ जाए। DDMA के अधिकारियों से भी आपकी बात हुई? मैं अधिकारियों को मिल के आ रहा हूँ जी, सब एश्योरेंस दिए जा रहे हैं, काम कुछ नहीं हुआ। आई सपोज दे आर वेटिंग कि ये गिर जाएगी, कोई नीचे दबाव निकलेगा, फिर रिपोर्ट अपनी फोटो कहते हैं हमने बंदे निकाल दिए मरे हुए। देखिए, मैं इस वक्त आपको मौके पे नीचे से पूरा तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से बिल्डिंग को बनाया जा रहा था। अंदर जो JCB अभी भी मौके पर खड़ी है, आप देख सकते हैं। अगर अभी इस वक्त का नज़ारा हम आपको दिखाएं तो इस वक्त MCD के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। JE से लेकर एक्शन भी इस वक्त आए हैं। तमाम परिवार के जो सदस्य हैं जिनका ये घर है, उन्होंने कई बार कॉल किया और बार सिर्फ और सिर्फ उनको आश्वासन मिल रहा था। अब जाकर कुछ MCD के अधिकारी आए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कोई कार्रवाई होती भी है या नहीं होती है, क्योंकि अगर इमारत की बात की जाए तो जिस तरीके से आप साफ देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आपको एक बार बिल्डर का एड्रेस दिखाते हैं। ये जो एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है RBG स्टेट लिखा हुआ है, और आप देखिए इसमें मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं, 2 मोबाइल नंबर है। लेकिन फिलहाल जो परिवार के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि बार हम इस नंबर पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस नंबर को पिक नहीं कर रहा है। इसमें कितनी बड़ी लापरवाही है। आप देखिए, दोनों तरफ घर है, उस तरफ भी एक घर है, इस तरफ भी एक घर है, और तोड़ने का काम इस तरफ से शुरू किया गया था। अगर तोड़ने का काम इस तरफ से शुरू किया गया होता तो आप साफ देखिए, यहाँ पर भी एक घर है, इसमें भी जो काफ़ी नुकसान हो सकता था। और ये भी इमारत पूरी तरीके से बनी हुई है,
इसमें भी लोग रह रहे हैं और डिस्टेंस देखिए बिल्कुल भी दूरी आप साफ देख पा रहे हैं, बिल्कुल कम दूरी है और इसमें ये पूरी की पूरी इमारत जो है ढह जाती है। आधी इमारत दूसरी बनी हुई इमारत पर ढह गई है और अभी देखिए तमाम एमसीडी के अधिकारी तो मौके पर पहुंच गए हैं, वो भी काफी मशक्कत के बाद आए हैं। लापरवाही आप साफ तौर पर देख सकते हैं, बार बार परिवार के लोग जा रहे हैं, कार्रवाई की अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो परिवार कहां जाए जिसके ऊपर बनी आधी इमारत से ज्यादा गिर गया है, उसका इतना ज्यादा नुकसान हो गया है, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही एमसीडी की तरफ से बरती जा रही है। डीडीएमए के अधिकारियों से भी परिवार ने बात करने की कोशिश करी, उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन दे दिया गया है। अब देखना ही होगा कि क्या कार्रवाई होती है, कब तक ये मलबा उठाया जाता है और परिवार का जो इतना नुकसान हुआ है उसका हर्जाना कौन भरता है। ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में भी हम आपको दिखाएंगे कि आगे क्या कुछ हुआ। तो अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या झलको, दिल्ली।